morning, boys and girls. Today we are going to study interrogative sentences of present indefinite tense. अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया है. नाउ वी विल स्टडी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. प्रश्नवाचक वाक्य रचना. सबसे पहले लीजिए प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी बनाना. क्या की अंग्रेजी बनाना. प्रश्नवाचक शब्द क्या हिंदी वाक्यों में दो प्रकार से आता है. नंबर 1, हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या और हिंदी वाक्यों के बीच में क्या. जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या प्रश्नवाचक शब्द आता है, अंग्रेजी बनाते समय जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया जो कर्ता की वचन और पुरुष के अनुसार होती है सबसे पहले लिख देते हैं और शुरू वाले क्या की अंग्रेजी बना देते हैं. परंतु जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आता है, अंग्रेजी बनाते समय व्हाट को सबसे पहले लिखकर बीच वाले क्या की अंग्रेजी बनाते हैं. देखिए, हाँ, प्रश्नवाचक शब्द क्या शब्द क्या हिंदी वाक्यों में दो प्रकार से आता है. दो प्रकार से आता है. नंबर 1, हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शुरू में क्या. नंबर 2, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या. एक हिंदी वाक्यों के शुरू में, जैसे हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या, जैसे क्या तुम गाड़ी से शहर जाते हो. क्या तुम गाड़ी से शहर जाते हो. क्या शब्द कहाँ है इस वाक्य में, अंडरलाइन कर दिया हमने क्या को शुरू में. तो मैंने एक बात कही, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या होता है, तो जिस टेंस का, ये नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नहीं, सारे टेंसेस का
जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखकर शुरू वाले क्या की अंग्रेजी बनाते हैं। सभी टेंसेज में ये नियम लागू होता है। जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखकर शुरू वाले क्या की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे क्या तुम गाड़ी से शहर जाते हो, क्या शुरू में है, तुम करता है तो तुम के साथ यू के साथ क्या सहायक क्रिया लगाएंगे हम, डू। शुरू वाली क्या की अंग्रेजी बनेगी। फिर करता लाओ, डू यू। फिर क्रिया लाओ, जाते हो, हिंदी वाक्य के अंत में चल जाओ। फिर कर्म के स्थान पर शहर, टू सिटी, टू सिटी। ये शहर यहां जब कर्म से पहले या जब कर्म के बाद कारक होता है हिंदी में तो वहां वो शब्द कर्म नहीं रह जाता है, वो फ्रेज होता है, वाक्यांश। वाक्य को पूरा करने में जो शब्द सहायता करते हैं वो वाक्यांश कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जब टू आ गया शहर से पहले, सिटी से पहले, तो एक कर्म नहीं है, एक वाक्यांश है, क्लॉज है, परंतु इसे रखा जाएगा कर्म की जगह। गो टू सिटी, अन्य बातें गाड़ी से, बाई ट्रेन। क्वेश्चन दूसरा देखो, वह दुकान से क्या खरीदता है। तो इसमें क्या कहाँ है, पहले वाक्य में क्या कहाँ है, शुरू वाले क्या की अंग्रेजी कैसे बन गई, सहायक क्रिया से। और ये क्या है, क्या कहाँ लिखा हुआ, बीच में, तो ये क्या बीच में, बीच वाली क्या की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वास। क्योंकि जब बीच में क्या आता है वो कर्म के लिए प्रश्न पूछा जाता है, क्या से कर्म के स्थान पर क्या का प्रयोग किया गया कर्म के लिए। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है। जब बीच में क्या होता है हिंदी वाक्य में, तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता, क्योंकि उस पर तो प्रश्न पूछ लिया क्या से। तो जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या होता है, अंग्रेजी बनाते समय वाट को सबसे पहले लिखकर बीच वाली क्या की अंग्रेजी बनाते हैं। तो क्या, वाट। अब सुनिए, सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा कर्ता से पहले लिखी जाती है। सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे यानी कर्ता से पहले लिखी जाती है। वाट वह कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया क्या लगेगी इससे पहले, डज। फिर कर्ता रहा बच्चों, ही। क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में जाओ, बाई। अब डज लगने पर क्रिया में से यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्रिया का ऐसे यस डू में मिल जाता है, वो डज बन जाता है। बाई कर्म नहीं है, अन्य बातें हैं, दुकान से, कॉम्प्लीमेंट है, फ्रॉम शॉप। तो ये भाग से बन गई बीच वाली क्या करेंगे।
अब ये कहा जाता है, पुराने विद्वानों ने कहा है, एक लिखा और 100 बका। लिख लेंगे तो उसे कभी ना कभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारी याद में आ जाएगा। लेकिन आज हमने जो बात कह दी, बकने का मतलब कहना, भूल जाएंगे का नाम था। जैसे ही हमें गैप मिल जाता है समय का, फेरते नहीं तो उसे भूल जाते हैं। विद्वानों ने कहा है, पुस्तक स्थात विद्या पर हस्तगतम धनम पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्यान तत् धनम। यानी पुस्तक में लिखी हुई विद्या जिसको हमने फेरा नहीं है, जिसको हमने दोहराया नहीं है, दूसरे व्यक्ति को पर हस्तगतम धना, दूसरे को उधार दिया गया धन, कार्य काले यानी कार्य काले समुत्पन्ने, समय पड़ने पर जब हमें आवश्यकता पड़ती है विद्या की या धन की, तो दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें समय पर दे, लौटाए या नहीं लौटाए। विद्या जिसको फेरा नहीं है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें याद नहीं रही, फेरा नहीं। इसलिए लिख लीजिए, अंग्रेजी बनाना। क्या क्या अंग्रेजी बनाने जा रहे हैं? नंबर 1, जिन हिंदी वाक्यों की शुरू में क्या आता है, अंग्रेजी बनाते समय जिस टेंस, सभी टेंसेस के लिए है, जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखकर शुरू वाले क्या की अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए, दोबारा समझ लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आता है, प्रारंभ में, अंग्रेजी बनाते समय जिस टेंस का, काल का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखकर शुरू वाले क्या की अंग्रेजी बना। उदाहरण लिख लीजिए, क्या वह घर पर एक कहानी लिखती है?
क्या वह घर पर एक कहानी लिखती। कहानी क्या? शुरू में तो वह के साथ क्या लगेगा? डज। ये क्या है? डज, सहायक क्रिया। डज सी, कर्ता लाभ, कर्ता के बाद क्रिया लिखती है। राइट, कर्म लाभ क्रिया से लिखती है। ठीक पहले एक कहानी, ए स्टोरी। अन्य बातें कॉम्प्लीमेंट, पूरक, घर पर, एट होम। दूसरा उदाहरण लीजिए। क्या कहानी शुरू में है? क्या वे मैदान पर फुटबॉल खेलते हैं? क्या वे मैदान पर फुटबॉल खेलते हैं? तो देखो मेरे प्रिय बच्चों, क्या कहाँ है? शुरू में। टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। तो बहुवचन से पहले क्या लगाएंगे? बहुवचन कर्ता से पहले डू, एक वचन कर्ता से पहले डज। तो डू कर्ता लाइए, दे क्रिया, हिंदी वाक्य के अंत में चले जाओ। प्ले, फर्स्ट फॉर्म। कर्म क्रिया से ठीक पहले देखो हिंदी वाले, फुटबॉल, कर्म ये क्रिया है, खेलते हैं, फुटबॉल कर्म है, प्ले फुटबॉल। अन्य बातें ये क्या है? अन्य बातें कौन सी रह गई? ये कर्म से पहले होते हैं हिंदी वाक्य में। अंग्रेजी में उल्टा लिखते हैं कर्म के बाद। मैदान पर, ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन का। फिर समझने का प्रयास करो। क्या शुरू में? चाहे क्रिएटिव लगा दिया, करते रहो दे। तीसरा नंबर क्रिया का है। याद रखिए क्रिया हमेशा हिंदी वाक्यों के अंत में होती है, और किसी भी प्रकार के वाक्य हो, चाहे साधारण हो, नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, सभी में क्रिया हमेशा कर्ता के बाद आएगी, और प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया हमेशा कर्ता से पहले लिखी जाएगी। नियम नंबर 2, ये नियम सारे टेंसेज में लागू होंगे जिनको लिखाने जा रहा हूं, एक में नहीं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए नहीं लिखा। सारे टेंसेज में ये नियम लागू होगा। जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या होता है, जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखकर शुरू वाले क्या के अंग्रेजी बनाएंगे। और जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या होता है, बीच वाले क्या के अंग्रेजी व्हाट से वाक्य में सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले व्हाट, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता। बीच वाले क्या के अंग्रेजी कैसे बनेंगे? व्हाट वाला सबसे पहले। नंबर 2, सारे हर टेंस में लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल इसी टेंस में लिखा देंगे। सारे में यही नियम लागू होगा 12 टेंस से। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आता है
अंग्रेजी बनाते समय व्हाट को सबसे पहले लिखकर बीच वाले क्या की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे तुम अपने भाई को क्या कहाँ बीच में देते हो। तो बीच वाला क्या है, कर्म की जगह। तो व्हाट, फिर सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्यों में हर टेंस में कर्ता से पहले लिखी जाती है। तुम करता है, इससे पहले क्या आएगा, यू से पहले डू, फिर करता यू। क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में गिव। अन्य बात है, अपने भाई को किसी वस्तु व्यक्ति कोई वस्तु देते हैं तो टू प्रीपोजिशन, टू माने को, टू अपने भाई को, अपने के लिए यू के साथ योर ब्रदर। मोहन, दूसरा उदाहरण, मोहन पत्र में क्या लिखता है। तो बीच में क्या है, बीच में, तो बीच में क्या, व्हाट। मोहन एक वचन करता है, साहित्य क्या आएगा, डज। करता मोहन, करता के बाद क्रिया लाओ, दिखता है, राइट। डज के साथ क्रिया में से यस नहीं लगता, राइट। अन्य बातें, पत्र में, इन द लेटर। बीच में क्या है, व्हाट, साइक्रिया डज, करता मोहन, राइट लिखता है, क्रिया। अन्य बातें, कर्म नहीं होता बीच में, वाट में, बीच में हिंदी वाक्य के बीच में वाट आता है तो कर्म नहीं होता, क्यों, कर्म के स्थान पर वाट से प्रश्न कर दिया। इन द लेटर, अन्य बातें। अब बच्चों सूत्र निम्न प्रकार से सूत्र बनता है, ध्यान दीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य रचना का सूत्र, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सहायक प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। सूत्र देखिए, वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, स्टेंस की डू या डस, प्लस कर्ता, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस कर्म प्लस अन्य बातें ऑब्लिक समय प्लस क्वेश्चन लगा। एक एक बार क्या शुरू वाला बीच वाला कर लो। क्या वह आज कमरे में एक पाठ याद करता है। तो ये क्या है, तो शुरू में क्या है, वह एक वचन करता है, क्या लाएंगे, डज, फिर करता ही, क्रिया याद करता है, लर्न फर्स्ट फॉर्म, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य रचना का प्रश्नवाचक शब्द, तो प्लस सहायक क्रिया डू या डज। तो यहाँ डज दो काम कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी भी बना रहा है और सहायक क्रिया का काम भी कर रहा है। डज ही लर्न, कर लाओ एक पाठ, ए लेसन, लेसन कर्म हो गए, कमरे में, अन्य बातें, इन द रूम, समय ले आओ आज, टुडे, डज ही, अंडरलाइन इसलिए कर दिया डज को, शुरू वाले क्या कर दी थी। डज ही लर्न, याद करता है, कर्म एक लेसन, अन्य बातें, इन द रूम, समय, टुडे। अगला लिखिए, लड़के अपनी कक्षा में बीच में है, क्या अपनी कक्षा में क्या लिखते हैं। तो बीच में क्या है, बीच वाले क्या की अंग्रेजी का ऐसे व्हाट, लड़के बॉयज, बहुवचन है, साइक्रिया क्या है कि डू द बॉयज, व्हाट डू द बॉयज, करता। मैंने बार बार कहा सहायक क्रिया हर टेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले है। डू कहाँ है, कर्ता द बॉयज से पहले। ऐसे ही अन्य टेंसेज में होगा, व्हाट डू द बॉयज, लिखते हैं, राइट, अपनी कक्षा में, अन्य बातें हैं, इन, लड़की के साथ क्या होगी, मैंने पहले सारे पजेसिव दिखाते हैं, तो संबंध कारक सभी दिखाते हैं। लड़के के साथ दिया, जो दे का संबंध कारक होता है वही बॉयज, गर्ल्स, पीपल, मैन, वीमन का होगा। इन दिया, क्लास, क्वेश्चन। अब आइए, क्या के अलावा तो प्रश्नवाचक शब्द बहुत सारे और भी शब्द हैं, जैसे वैन, वेयर, वाई,